देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी एनकाउंटर नीति की मांग पर बिहार एनडीए में फूट, बीजेपी के समर्थन पर जदयू भड़की। बिहार में 1 करोड़ की शराब हुई जब्त, असम से बिहार पहुंची थी बड़ी खेप। वैशाली सांसद वीणा देवी के पुत्र की मौत पर उठे सवाल, छोटू सिंह की मौत दुर्घटना या कोई थी बड़ी साजिश। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस बुलाकर अशोक चौधरी को लगाई कड़ी फटकार, नीतीश कुमार की उम्र पर तंज कसना बड़ा भारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका, भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे बने। हरियाणा की चुनावी जनसभा में लालू के दामाद का भारी विरोध, लोगों ने लगाए चिरंजीवी गो बैक के नारे। दाखिल खारिज को लेकर डीएम ने दी सख्त चेतावनी, मामले में देरी करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार में बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम, अब स्टाम्प पेपर की जगह इसका होगा इस्तेमाल। बिहार के स्कूलों में जल्द शुरू होगी 6000 से अधिक पदों पर बहाली, शिक्षा विभाग ने भेजी रिक्तियां। बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार में। यूपी की एनकाउंटर नीति को लेकर बिहार में बहस छिड़ गई है। जी हां, इस मुद्दे पर बिहार एनडीए में तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम तभी लग पाएगा जब यूपी की एनकाउंटर नीति बिहार में अपनाई जाएगी। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी मॉडल को अपनाने की भी बात उन्होंने कही। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को फांसी दी जाए। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से जदयू कोटे के मंत्री जमा खान ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नीति बिहार में नहीं अपनाई जाएगी। एनकाउंटर नीति संविधान में नहीं है और संविधान के मुताबिक बिहार को नीतीश कुमार चलाते हैं। संविधान के अनुसार बिहार चलेगा, उसी पर पूरे लोगों को चलना होगा। जो संविधान में नहीं है उसे लागू नहीं किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी के 8 साल पूरे होने के बावजूद भी राज्य में शराब की तस्करी और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण अंकुश नहीं लग सका है। लगातार दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार पहुंच रही है। ताजा मामला मधुबनी से सामने आया है, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी कर ट्रक से 1 करोड़ की शराब को जब्त किया। दरअसल मद्य निषेध विभाग पटना द्वारा दी गई सूचना के आधार पर झंझारपुर के भैरव स्थान थालम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जूट की खाली बोरी लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले में जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली सांसद वीणा देवी के बेटे छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। घटना 23 सितंबर 2024 को हुई, जब छोटू सिंह अपनी बुलेट पर जा रहे थे। जैतपुर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अब सांसद वीणा देवी के बेटे छोटू सिंह की मौत पर लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर दिवंगत छोटू सिंह के परिवार हत्या की बातें भी कह रहे हैं। परिजनों का कहना है कि छोटू सिंह की दर्दनाक मौत जैसे हुई है वह संदेहास्पद है। जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कविता के जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा था। लोगों का ऐसा मानना है कि बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। अशोक चौधरी ने जो लाइनें लिखी है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिना किसी का नाम लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने की कोशिश करी है। अब इस ट्वीट के बाद जदयू के अंदर खाने हलचल तेज हो गई और बात मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री के बुलावे पर अशोक चौधरी भागे भागे सीएम हाउस पहुंचे। वहीं जदयू सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके इस ट्वीट के लिए अशोक चौधरी को कड़ी फटकार भी लगाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को झटका देते हुए कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA घोटाले मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने एक प्रमुख इलाके में MUDA द्वारा उनकी पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं में उनके खिलाफ जांच के लिए
राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार जनसभाओं के जरिए लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में लगे हैं। राजद चीफ लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव भी रेवाड़ी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा की एक चुनावी सभा में चिरंजीवी का भारी विरोध हुआ है और लोगों ने गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गिंदोखर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जैसे ही चिरंजीवी राव सभा को संबोधित करने लगे, भीड़ के बीच से कुछ युवक चिरंजीवी गो बैक के नारे लगाने लगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी चेतावनी दी। जी हां, उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों का निपटारा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में दाखिल खारिज के 53,000 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का काम करें। बिहार सरकार ने भूमि विवादों को कम करने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 24 सितंबर से लागू होंगे। पहले फरवरी में प्रस्तावित किए गए नियमों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब पुराने नियमों की मियाद समाप्त हो गई है, जिससे कि नए नियम प्रभावी हो गए। नया नियम लागू होने के बाद लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार भूमि पंजीकरण के वक्त आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भूमि स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो पाए। वहीं स्टाम्प पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगी। नौकरी का इंतजार कर रहे बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 6,000 से अधिक पदों पर बहाली शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में खाली पदों की जानकारी सोमवार को महालेखाकार को भेज दिया है। दरअसल बिहार के उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 6,421 सहायकों की नियुक्ति होगी। इन विद्यालय में सहायकों को 16,500 रुपए मासिक नियत वेतन मिलेगा। इसके साथ ही साथ 500 का वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। राज्य के राज्यकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट स्कूलों में लिपिक एवं अनुसेवक के मरणशील पद प्रत्यर्पित करते हुए पद सृजित किए जाएंगे। बिहार में बाढ़ से 12 जिला जलमग्न हो चुका है। इसी के बीच मानसून भी अब एक्टिव हो गया है। बता दें कि राज्य के 26 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण और उत्तर पूर्व हिस्सों में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिनों तक जमकर बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान बेगूसराय सबसे गर्म शहर रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।